का उद्देश्य था कि किन मुद्दों पर बात हुई? कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की और युवा इकाई की ये प्रांतीय कार्य समिति की बैठक है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद पहली कार्य समिति है। उत्तर प्रदेश के 63 जनपदों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद हैं। हम लोगों ने सबको धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि चुनाव से पहले संगठन ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन दिया था और एक नारा दिया था कि जिसके साथ व्यापारी उसका पलड़ा भारी। और आज हम देख रहे हैं कि व्यापार मंडल व्यापारी समाज के समर्थन, सहयोग, परिश्रम के कारण एक बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में एक इतिहास बनाते हुए फिर से सत्ता बना रही है। तो इसके लिए सबका धन्यवाद देना था। दूसरा, अब हम क्या सरकार से चाहते हैं उस पर आज प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षक बाल मजदूर दिवस की तरह व्यापारी दिवस बनाया जाए। हमारे शिक्षक क्षेत्र से, स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद चुना जाता है। 20 लाख पंजीकृत व्यापारियों से चुन करके विधान परिषद दिया जाए। ये आज की इस बैठक में प्रस्ताव पारित हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो वरिष्ठ व्यापारी है 65 वर्ष की आयु के ऊपर, उसको पेंशन योजना मिले। ये हम इस प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। एक व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ हम लोगों के संगठन के प्रयास से बना है, उस पर हम चाहते हैं प्रभावी हो और शासन के द्वारा उसको अनुमति मिले उत्तर प्रदेश के, और वो बहुत अच्छे से काम करे। ये आज की इस बैठक में प्रस्ताव पारित हो रहा है। इसके अलावा जो दुर्घटना बीमा योजना है, उनके सभी दावों का भुगतान सरकार करती तो है, लेकिन उसमें जो अधिकारी हीला हवाली बरत रहा है उसको दंडित किया जाए। ये भी विषय है। इन सब के बाद एक बहुत बड़ा विषय है जो आज का जटिल विषय है। बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन कंपनियां हमारे खुदरा व्यापार को चौपट कर रही हैं, क्योंकि वो धज्जी उड़ा रही हैं कानून। उस धज्जी पर रोक लगाई जाए, उन कंपनियों के गोदामों पर छापे मारे जाएं, उनका जो अवैध काला कारोबार चल रहा है बिना नंबर के, बिना बिल के, उस पर रोक लगाई जाए। ये भी आज की इस बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ। कुल मिलाकर के हमारा आशय ये है कि जो विषय प्रदेश सरकार से संबंधित हैं, जो विषय केंद्र सरकार से संबंधित हैं, उन विषयों को हम सरकार के सामने भी रख सकें, मंत्री जी के सामने भी रख सकें, प्रधानमंत्री जी के सामने भी रख सकें। इसलिए ये 64 जनपदों का जो प्रतिनिधित्व आज यहाँ पर हुआ है, 63 जनपदों का, आप देख रहे हैं सैकड़ों व्यापारी, आप देख रहे होंगे कि जगह नहीं है, हॉल फुल हो गया। तो इन सब का जो भाव है वो सरकार तक पहुँचे, प्रदेश की और केंद्र तक। और इन सब के पीछे एक मंतव्य है कि व्यापारी का सम्मान एक IAS की तरह, एक फौजी की तरह हो। ये हमारा उद्देश्य है। व्यापारी को भ्रष्टाचार से लिप्त कर्मचारियों को दंडित करने का मतलब, शिकायत कर दें तो दंडित हों और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, ये हमारा उद्देश्य है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज एक कार्य समिति की बैठक। मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।